प्रभु में मेरे सभी प्रियों को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं फिर से परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से ही आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया। परमेश्वर अगर दया ना करे तो मैं ना प्रचार कर सकता हूं, ना ऐसे वीडियोस बना सकता हूं, और परमेश्वर की सेवा मैं नहीं कर सकता अगर प्रभु दया ना करे। बाइबल में लिखा हुआ है, हर भली बातें जो हमारे जीवन में पाई जाती हैं, जो भली बातें हम कर पाते हैं या हमारे अंदर पाई जाती है, वो सब हमें ऊपर से मिलती है। यीशु मसीह के दया से ही मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाता हूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूँ। तो आइए हम लोग सीधे आज परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े। और आज का जो वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो है प्रकाशित वाक्य और उसका 21 अध्याय। प्रकाशित वाक्य आखिर बाइबल के आखिर में मिलता है। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय के 8वें पद, 21 अध्याय का 8वां पद लिखा हुआ है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे गुण जो लोगों के अंदर पाए जाते हैं, ऐसे गुण वाले लोग स्वर्ग राज्य नहीं जा पाएंगे। कहने का मतलब क्या है? बाइबल एक तरीके से इस चीज को समझाना चाह रही है, बताना चाह रही है हमें बाइबल कि जिस खास मुद्दे को लेकर जो आज परमेश्वर के आत्मा ने मुझे अगुवाई किया है वो ये है कि डरना एक तरीके से बाइबल के हिसाब से पाप है मेरे प्रियो। हाँ, ये नेचुरल बात है, इंसान होने के नाते स्वाभाविक है कि हम कई बातों से डरते हैं, कई बातों से डर जाते हैं। बुरी परिस्थिति आती है तो हम डर जाते हैं, बुरे सपने आते हैं तो हम डर जाते हैं, बुरे सोच विचार आते हैं तो हम डर जाते हैं, बीमारी आती है तो हम डर जाते हैं, या कोई भी ऐसी ताकत, शैतान की ताकत, दुष्ट आत्माओं की ताकत, बुरे लोगों की ताकत, कोई भी ऐसी ताकत जो हमारा हानि करने के लिए, हमारी हानि करने के लिए आती है, वो ताकतें, तो हम कई बार उन ताकतों को देखकर डर जाते हैं। बुरी परिस्थिति को देखकर डर जाते हैं, पैसे के अभाव को देखकर डर जाते हैं, असफलता को देखकर डर जाते हैं, घर में अगर क्लेश है, लड़ाई है, झगड़ा है, अशांति है, हम कई बार डर जाते हैं कि क्या होगा, हमारा क्या होगा, कैसे हम इस विपत्ति का सामना कैसे करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ मेरे प्रियो, परमेश्वर कई बार इस बात को कहा है बाइबल में कि मत डर। परमेश्वर ने कई बार बाइबल में इस बात को अपने लोगों से कहा है कि मत डर, डरना मत। क्यों मत डर? क्योंकि मैं हूं, परमेश्वर हूं, मुझसे बड़ी ताकत और कोई ताकत नहीं है। इस पूरे सृष्टि को बनाने वाला, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला मैं एक लौता अकेला परमेश्वर हूं, और मुझसे ही सब बातें निकली हैं और मेरे ही द्वारा सब बातें स्थिर है, टिकी हुई है। शैतान, बाइबल में लिखा हुआ है, पृथ्वी का राजकुमार है, आसमान में हाकिम बना हुआ है, उसके पास अथॉरिटी है, पावर है, और वो इस पृथ्वी में हर बुरे कामों को करता है। और पृथ्वी में बहुत वो ताकतवर है, बहुत चीजों को करता है वो। लेकिन वो शैतान भी, बाइबल बताती है, वो शैतान भी तो परमेश्वर के द्वारा ही सृजा गया है। परमेश्वर के साथ गद्दारी करके वो शैतान बना, लेकिन उसे बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। और शैतान की कोई ताकत नहीं है परमेश्वर के सामने। वो यीशु के नाम को सुनने से ही डरता है और कतराता है। बाइबल में आप नए नियम में पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह गुजर रहा था उस नगर से, और कब्रिस्तान में एक व्यक्ति था जिसके अंदर हजारों दुष्ट आत्माएं थी। लोग डरते थे उस व्यक्ति से क्योंकि हजारों दुष्ट आत्माओं का ताकत था उस व्यक्ति के अंदर। लेकिन जब यीशु को वो दुष्ट आत्माओं ने देखा तो वो कांपने लगे, डरने लगे, घुटने पे आ गए। ये सच्चाई है मेरे प्रियो। फिलिपियो 2 अध्याय में लिखा हुआ है कि दुनिया की हर ताकत यीशु के सामने घुटना टेकती है, क्योंकि यीशु से बड़ी कोई ताकत ना थी, ना है, ना कभी हो सकती है। और वही यीशु आपसे और मुझसे कहता है, यदि परमेश्वर, वचन में लिखा हुआ है, यदि परमेश्वर तेरे साथ हो, तेरे पक्ष में हो, तेरी ओर हो, तो तेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता। कहने का मतलब तेरे विरोध में कोई नहीं खड़ा हो सकता, कोई ताकत नहीं खड़ी हो सकती।
अगर यीशु आपके साथ खड़ा है तो बीमारी अगर आएगी, यीशु को देखेगी आपके साथ, चली जाएगी, भाग जाएगी। कुछ भी पैसे की तंगी आएगी, यीशु को देखेगी आपके साथ, चला जाएगा। बुरी ताकतें, शैतान, दुष्ट आत्माएं, बुरी दुर्घटनाएं, बुरे लोग, चाहे कितने भी ऐसे पद पोजीशन, बड़े बड़े देशों में पद पोजीशन होते हैं, राजाओं के पद पोजीशन होते हैं, आईएएस ऑफिसर, पॉलिटिशियंस, ये वो। पुराने नियम में लिखा हुआ है नबूकदनेस्सर राजा था, नबूकदनेस्सर नाम का एक राजा था, और वो बहुत ताकतवर राजा था। और वो राजा, परमेश्वर के 3 युवक थे, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, और उन युवकों से वो राजा क्रोधित हो गया था और बोला था, यदि तुम मेरे मूरत के सामने दंडवत नहीं करोगे तो इस आग के भट्टी में फेंक दूंगा, जलकर राख हो जाओगे, मर जाओगे। क्या वो लोग डरे उस राजा से? नहीं डरे, क्योंकि उनको पता था ये तो सिर्फ इस राज्य का राजा है। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ हमारा परमेश्वर यीशु राजाओं का राजा है, ईश्वरों का ईश्वर है। वो एक झटके में धूल में से उठाकर किसी को राजा बना दे सकता है और राजा से धूल में वापस ला दे सकता है, ऐसा परमेश्वर है। और उन्होंने उन तीनों जवानों को आग की भट्टी में फेंका भी, लेकिन जानते हैं क्या हुआ? आप जानते हैं बाइबल, जो लोग पढ़े हैं, यीशु मसीह उनके साथ थे उस आग के भट्टी में, और उनका बाल भी बांका नहीं हुआ, कुछ नहीं, एक खरोच तक नहीं आई, कुछ एक आग जलने की बू तक उनके शरीर से नहीं आई, और वो एकदम स्वस्थ भले चंगे होकर उस आग की भट्टी से बाहर निकले। राजा डर गया उनसे, राजा उनके परमेश्वर से यानी हमारे यीशु मसीह से डर गया और उनको दंडवत किया, यीशु को दंडवत किया। कोई ताकत यीशु से बड़ी ताकत नहीं होती है मेरे प्रियो। इसलिए कभी भी, बाइबल कह रहा है, कभी भी यीशु को छोड़कर, यीशु मसीह को छोड़कर किसी भी और बुरी ताकत से कभी मत डरना। यीशु मसीह को छोड़कर कभी भी किसी भी और ताकत से कभी भी मत डरना, क्योंकि कोई भी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कई बार बुरी परिस्थिति आ जाती है हमारे जीवन में, और उन बुरी परिस्थितियों को देखकर हम डर जाते हैं कि इस परिस्थिति का मैं सामना कैसे करूंगा। पुराने नियम में जब इजरायलियों को मिस्र देश से परमेश्वर बाहर निकाला, और परमेश्वर ने वादा किया कि मैं तुम्हें कनान ले जाऊंगा, और कनान में दूध और मधु की धारा बहेगी, स्वर्ग जैसा होगा वो देश, वहां सुख और आनंद और शांति के साथ रहोगे तुम। लेकिन आधे रास्ते में ही क्या हुआ? आधे रास्ते में वो गए और सामने लाल समुद्र था, और मिस्र की सेना पीछे से आ रही थी, क्रोधित होकर बदले की भावना से फिरौन राजा आ रहा था अपनी सेना को लेकर, अपने ताकतवर सेना को लेकर, और वो ठान के रखा था कि इन इजरायलियों को मैं मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। और इजरायली जब देखे कि पीछे से मिस्र की सेना आ रही है और सामने लाल समुद्र है, अब हम नहीं बच सकते, क्या होगा? ये परिस्थिति है मेरे प्रियो। समुद्र एक परिस्थिति है, और पीछे से जो सेना आ रही है वो ताकत है। बुरी परिस्थिति, बुरी ताकत दोनों तरफ से खत्म करने के लिए आ रही है। असंभव लग रहा है कि यहां बचना असंभव है, लेकिन इजरायली लोग डरे। लेकिन क्या मूसा डरा? मूसा नहीं डरा। मूसा नहीं डरा। मूसा जानता था कि फिरौन के पास कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना हो, लेकिन मेरा यीशु उसके सेना से ज्यादा ताकतवर है। ये समुद्र कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना हो, लेकिन इस समुद्र से भी बड़ा मेरा परमेश्वर यीशु है, और वो हमें बचा सकता है। मूसा ने विश्वास किया, और इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उस समुद्र को 2 भाग में तोड़ दिया, 2 भाग में कर दिया। बीच में सूखी जमीन परमेश्वर ने कर दी उनके लिए, और वो सूखी जमीन से गुजर गए, और उसी समुद्र में फिरौन की सेना को परमेश्वर ने डुबोकर खत्म कर दिया। असंभव बात थी ये, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, और यदि हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसके शरण में बने रहे, उससे लिपटे रहे, उससे चिपके रहे, उसको हमेशा याद करते रहे, परमेश्वर की महिमा करते रहे, तो वो परमेश्वर हमेशा हमारे लिए ढाल बनकर खड़ा रहेगा, हमारे साथ खड़ा रहेगा। लिखा हुआ है यशायाह में
कि मैं तुम्हारे दाहिने हाथ को पकड़े रहूंगा, थामे रहूंगा और तुम्हें मजबूती के साथ खड़ा रखूंगा। कोई शत्रु तुम्हें छू नहीं सकता। शत्रु केवल मनुष्य नहीं होते हैं मेरे प्रिय, शत्रु असल में तो शैतान है, जो अलग अलग चीजों को हमारे विरोध में लाता है। बीमारी को, समस्याओं को, चिंताओं को, असफलताओं को, परेशानियों को, परिवार में लड़ाई झगड़ा, क्लेश और ना जाने कितनी और समस्याएं, कर्जा, उधार, पैसे की तंगी, बेरोजगारी, निःसंतानपन, पाप, बुराई, शराब की लत या किसी भी किस्म की बुरी लत, इन सब चीजों को शैतान लाता है हमारे जीवन में ताकि हम तबाह हो जाएं, बर्बाद हो जाएं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मत डरो, उस शैतान से भी मत डरो जो तुम्हारे जीवन में इन चीजों को लाने की कोशिश करता है। और जिन चीजों को वो लाता है उन चीजों से भी मत डरो। ना तुम मनुष्य से डरो, ना परिस्थिति से डरो, ना बीमारी से डरो, ना असफलता से डरो, ना तंगी से डरो, ना परिवार में अगर क्लेश है ना उस बात से डरो। किसी भी बात से तुम नहीं डरो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यदि तुम्हारे साथ है तो परमेश्वर तुम्हें जीत दिलाएगा, विजय दिलाएगा। उसी समुद्र में जिस प्रकार दुश्मन को परमेश्वर ने डुबो दिया, आपके जीवन में हर समस्याओं को, हर तकलीफ को, हर विपत्ति को, हर कमी घटी को, हर असफलता को, हर बीमारी को, हर चिंता परेशानी को परमेश्वर डुबो कर खत्म कर देगा, डुबो कर खत्म कर देगा। अपने आग से जलाकर राख कर देगा उन समस्याओं को। आपको छुटकारा दिला देगा परमेश्वर, आप आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। नए नियम में पौलुस और सिलास, ये दो परमेश्वर के बहुत ही विश्वास योग्य महान सेवक थे और ये लोग किसी से नहीं डरते थे। ना रोम साम्राज्य से डरते थे, ना रोमी शासन से डरते थे, ना लोगों से डरते थे, ना किसी भी और चीज से डरते थे। ये जानते थे यदि यीशु मेरे साथ है तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वही हुआ। वो जब सुसमाचार का प्रचार किए तो लोगों ने उन्हें मारा, पथराव किया, सैनिक लोग उन्हें मारकर उन्हें बांध दिया, हथकड़ियों में बांध दिया और उन्हें जेल में डाल दिया, बंदीगृह में डाल दिया, जेल में डाल दिया। बहुत अपमान किया उनका, बहुत उन पर अत्याचार किया। लेकिन वो डरे नहीं, वो डरे नहीं। वो जानते थे कि यीशु मसीह है, यीशु मसीह हमें जीत दिलाएगा। और वही हुआ। वो खुशी के मारे उसी जेल में, उसी बंदीगृह में यीशु की महिमा कर रहे थे और यीशु ने भूकंप ला दिया। वो जेल टूट गया, सारे कैदी भाग गए। जो सैनिक लोग पौलुस और सिलास को बंदीगृह में रखे थे वो डर गए। और उनमें से एक सैनिक तो अपने आप को मारने जा रहा था, डर के मारे कि राजा मुझे मारेगा। लेकिन पौलुस गया, बोला अपनी जान ना ले, यीशु ने मुझे बचाया, यीशु तुम्हें बचा सकता है। और यीशु ने उसे बचाया। देख रहे मेरे प्रियो, बाइबल सच है, बाइबल सच है। बाइबल में लिखी हुई एक एक घटना, एक एक बात, एक एक वचन परमेश्वर के द्वारा लिखा गया है, कहा गया है। वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कहा गया है, वो जीवित है और सच है। अगर उस समय उस जेल से पौलुस और सिलास को परमेश्वर बचा सकता है तो आपको भी आपके जीवन के हर समस्याओं से परमेश्वर बचा सकता है। पौलुस एक बार प्रचार कर रहा था एक टापू पे और एक जहरीले सांप ने पौलुस को काट लिया। वहां के लोग सोचने लगे ये तो मर जाएगा, लेकिन पौलुस नहीं डरा। वो जानता था, बाइबल में लिखा भी हुआ है कि यदि तुम यीशु पर विश्वास रखोगे और जहरीला विष भी पी जाओगे तो तुम नहीं मरोगे, कुछ नहीं होगा। और नहीं हुआ पौलुस को कुछ। लोग उसे देवता मानने लगे, लेकिन पौलुस ने समझाया कि ये यीशु की वजह से है, ये यीशु की वजह से है। वही पौलुस एक जगह वचन में कहता है कि मैं खुद तो कुछ नहीं हूं, शैतान मुझसे ज्यादा ताकतवर है, दुनिया की दूसरी ताकतें मुझसे ज्यादा ताकतवर है, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं यीशु पर विश्वास रखूं, उनके दया पर विश्वास रखूं, तो उनके ताकत, यीशु के ताकत के दम पे पौलुस कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब बातों का सामना कर सकता हूं और जीत भी सकता हूं। और पौलुस जीता। आखिर तक पौलुस विजयी होता रहा। परमेश्वर कह रहा है यदि तुम मुझ पर विश्वास रखोगे, यीशु पर विश्वास रखोगे, तो तुम कभी भी लज्जित नहीं होगे, तुम कभी भी हारोगे नहीं। ना बीमारी से हारोगे, ना परिस्थिति से हारोगे, ना असफलता से हारोगे, ना कोई भी और दूसरी ताकत से या बुरे लोगों से, तुम किसी से नहीं हारोगे। तुम विजय हासिल करते चले जाओगे हर बातों में। लिखा हुआ है
यदि तुम यीशु के पीछे ईमानदारी से चलोगे, व्यवस्था विवरण 28 में लिखा हुआ है, तो मैं तुम्हें श्रेष्ठ जीवन दूंगा। तुम सबसे सामर्थी, सबसे ताकतवर जीवन जियोगे और कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। असफलता तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। बेरोजगारी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। निसंतान बन तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। कुछ भी परिवार में क्लेश, अशांति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मैं शांति दूंगा परिवार में, मैं एकता, मेल मिलाप दूंगा परिवार में, मैं चंगाई दूंगा, मैं नौकरी दूंगा, मैं पढ़ाई में सफलता दूंगा, मैं जीवन में सफलता दूंगा, मैं धनवान बनाऊंगा तुम्हें, मैं पवित्र बनाऊंगा, तुम्हारे बुरे लतों से मैं तुम्हें छुटकारा दिला दूंगा। एक झटके में मैं हर तरीके से तुम्हें आशीषित रखूंगा। मृत्यु भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। बाइबल में लिखा हुआ है, जो यीशु पर विश्वास करेंगे वो मर भी जाए तो भी नहीं मरेंगे लेकिन जिएंगे। इसका क्या अर्थ है? एक तो ये अर्थ है कि अगर इस पृथ्वी में ये शरीर खत्म भी हो जाए तो भी आप मरेंगे नहीं, स्वर्ग में जीवित रहेंगे। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि इस पृथ्वी में मौत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मौत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बाइबल में लिखा हुआ है, लाजर मर गया था और उसे मरे हुए कई दिन हो गए थे, 4 दिन हो गए थे। असंभव है मेडिकली एक 4 दिन का मरा हुआ इंसान ठीक हो जाए। लेकिन यीशु आया, मार्था से कहा, मरियम से कहा यीशु ने कि यदि मुझ पर विश्वास करो तो तुम मेरी महिमा को देखोगे, असंभव को संभव होते देखोगे। और यीशु ने लाजर के नाम को पुकार कर जीवित कर दिया। ये एक बार नहीं, ऐसे यीशु ने कई बार किया। इससे क्या पता चलता है मेरे प्रियो कि मौत भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मृत्यु भी आपसे डरेगी, मौत भी आपसे डरेगा। मौत अगर आपके पास आएगा, आपके जीवन में यीशु को देखेगा, वो डरेगा, कांपेगा, भाग जाएगा। कोई बुरी ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। परमेश्वर का वादा है कि वो हमें, यीशु मसीह जितने सामर्थी है, ताकतवर है, शक्तिशाली है, आशीषित है, भले चंगे है, सब कुछ है, यीशु अपनी तरह हमें भी रखेंगे, अपनी तरह हमें भी रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम उनकी संतान है। कौन पिता नहीं चाहेगा कि उसका बेटा, उसकी बेटी उनकी तरह ही आशीषित हो, उनसे भी ज्यादा आशीषित हो। और इसीलिए तो यीशु ने कह दिया वचन में कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। मैं जितना आशीषित हूं तुम भी हो सकते हो और होगे। यीशु आपको वैसा ही आशीषित रखेंगे, ताकतवर रखेंगे, सामर्थी रखेंगे। समस्याएं आएंगी क्योंकि शैतान है और वो हमेशा हमला करने का कोशिश करता रहेगा। बाइबल में लिखा हुआ वो ताक पे है, हमेशा वो ताक पे रहता है कब हम पर हमला करे। लेकिन यदि आप बहुत ही मजबूती से यीशु को पकड़े रहेंगे, बहुत ही मजबूती से यीशु को थामे रहेंगे, यीशु के शरण में बने रहेंगे, यीशु से लिपटे रहेंगे, यीशु के वचनों को पढ़ते रहेंगे, यीशु से प्रार्थना करते रहेंगे, यीशु को याद करते रहेंगे, लगातार यीशु के वचनों में मन लगाते रहेंगे, ऐसे ही वचनों को खूब सुना करेंगे, बाइबल को खूब पढ़ा करेंगे और बाइबल में जो जो बातें यीशु हमें सिखाता है उन बातों को मानेंगे ईमानदारी से। इसी को कहते हैं यीशु से लिपटे रहना, यीशु को पकड़े रहना। यदि आप ऐसा करेंगे तो यीशु मसीह का वादा है, कोई हानि एक बाल भी बाका नहीं होगा आपका। समस्याएं आएंगी तो जरूर, लेकिन आपको हिला नहीं पाएगी। आएगी, टकराएगी आपसे और समस्याएं चली जाएंगी और आप वैसे के वैसे स्थिर और मजबूत बने रहेंगे और तरक्की और उन्नति करते चले जाएंगे। शैतान लज्जित होता चला जाएगा। शैतान अय्यूब के जीवन में आया, अय्यूब के जीवन में तबाही मचाया, बीमारी, बच्चे मर गए, धन दौलत लुट गए, सड़क पे आ गया वो। लेकिन वो डरा नहीं, वो जानता था ये सब ताकतें मेरे यीशु के ताकत से कम है और यीशु जब चाहे मुझे फिर से उठा सकता है। यीशु ने उठाया उसे, फिर से सबसे धनी व्यक्ति बनाया, फिर से सारी बीमारियां चले गई, वो बहुत सेहतमंद हो गया, फिर से बच्चे हुए, पत्नी आई, फिर से नाम शोहरत सब हुआ। शैतान हार गया, लज्जित हुआ, अय्यूब जीत गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो डरा नहीं। कोई भी बुरी परिस्थिति से शैतान से डरा नहीं, बीमारी से डरा नहीं, मृत्यु से डरा नहीं। वो यीशु पर भरोसा रखे रहा, यीशु को पकड़े रहा, थामे रहा। आप भी यदि मेरे प्रियो लगातार निरंतर जीवन भर अगर आप यीशु को पकड़े रहेंगे, यीशु को थामे रहेंगे, इसका क्या मतलब है? यीशु के वचनों में डूबे रहिए, निरंतर रोज खूब बाइबल पढ़िए, वचनों को खूब सुना करिए
और प्रार्थना खूब किया करिए, यीशु को हमेशा याद करते रहा करिए। यदि आप ऐसा करेंगे और यीशु के वचन में जो भी लिखा हुआ है उन वचनों को ईमानदारी से मानेंगे, उन वचनों का पालन करने की कोशिश करते रहेंगे, तो यीशु का वादा है, जैसे अय्यूब को परमेश्वर ने आखिर तक आशीषित और विजय बनाकर रखा, पौलुस को परमेश्वर ने आखिर तक सामर्थी और विजय बनाकर रखा, दाऊद को परमेश्वर ने आखिर तक सामर्थी और विजय बनाकर रखा, परमेश्वर आपको भी आखिर तक, आपको और आपके परिवार को अपार आशीषित और विजय बनाकर रखेंगे, अपार आशीषित और विजय बनाकर रखेंगे। आप निश्चिंत रहिए, आपके जीवन में कभी कोई बुरी घटना नहीं घटेगी। अगर बुरी घटना आए भी तो आपको, आपके जीवन में यीशु को देखकर डर कर, कांप कर भाग जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर इन सब वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके अपार दया और अनुग्रह और प्रेम के लिए पिता। हाँ प्रभु, सचमुच आपके वचन में लिखा हुआ है, आपने हमसे कहा है, मत डरो नहीं बुरी परिस्थिति से, शैतान से, दुष्ट आत्माओं से, गरीबी से, बीमारी से, असफलता से, अशांति से, बुरी लतों से, बुरे ताकतों से, बुरे लोगों से मत डरो। भविष्य को लेकर, अपने जीवन, अपने परिवार के जीवन के भविष्य को लेकर, अपने बच्चों के जीवन के भविष्य को लेकर मत डरो। क्यों? क्योंकि मैं यीशु तुम्हारे साथ हूं और कोई ताकत तुम्हें या तुम्हारे परिवार को खत्म नहीं कर सकेगी। क्यों? क्योंकि यीशु से बड़ी और कोई ताकत नहीं होती है। तुम अगर यीशु को थामे रहोगे, यीशु के शरण में बने रहोगे, तो मेरा वादा है तुमसे, मैं तुम्हें आखिर तक, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मैं विजय बनाकर रखूंगा, आशीषित बनाकर रखूंगा, जयवंत बनाकर रखूंगा, विक्टोरियस बनाकर रखूंगा। हाँ प्रभु, शैतान लज्जित होगा, बुरी परिस्थिति लज्जित हो जाएगी, लेकिन आप हमें लज्जित नहीं होने देंगे, आप हमें शर्मिंदा नहीं होने देंगे। प्रभु दया कीजिए, मैं आपके हर बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हम सब पर दया कीजिए प्रभु, हम सबके हर पापों और गुनाहों के लिए हमें क्षमा कीजिए, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए और अनुग्रह कीजिए। आज आप अपने बच्चों के अंदर अपने अपार विश्वास को भर दीजिए, अपने अपार आत्मा को भर दीजिए। आज आपने जो भी शिक्षाएं दी है, आज आप अपने हर ज्ञान को अपने बच्चों के अंदर भर दीजिए, ताकि आपके बच्चे पूरी तरीके से आप पर भरोसा और विश्वास रखे। हर डर भय को सबके अंदर से जड़ से खत्म कर दीजिए। कोई ना डरे, कोई कभी ना डरे यीशु, और सब आप पर भरोसा और विश्वास रखे। और शैतान से कोई ना डरे, कोई भी बुरी चीज से कोई ना डरे, आप पर भरोसा रखे और आप हम सबको विजय बनाकर रखिए सदा 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 के लिए। यीशु धन्यवाद देते हैं पिता, हमें आप अपने में बना के रखिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो, कि प्रभु के दया और अनुग्रह की वजह से फिर से आज परमेश्वर ने अपने वचन को मेरे द्वारा बताया और हम सब बहुत आशीषित हुए। विश्वास जानिए, विश्वास जानिए। मैं विश्वास करता हूं और आप भी विश्वास करिए, क्योंकि यही सच है कि आज जो आपने सुना है और जो सीखा है, यही आपके साथ होगा। अब कोई भी बुरी ताकत, बुरी परिस्थिति, बुरी चीजें, बुरे लोग, शैतान, कोई भी बुरी चीज अब आपका कभी कोई नुकसान नहीं कर पाएगी। टकराने जरूर आएगी आपसे, थोड़े समय के लिए आपको हिलाने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर आप यीशु को थामे रहें, एक बाल भी बाका नहीं होगा आपका। आप और आपका परिवार विजय होंगे, हमेशा आशीषित रहेंगे, हमेशा जीवन में जीतते रहेंगे, हमेशा जीवन में आगे ही बढ़ते रहेंगे। ये यीशु का वादा है और यही आपके साथ होगा। यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर को फिर से लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूँ सब बातों के लिए, और मैं फिर से अगली बार आप लोगों से मिलूंगा परमेश्वर के एक नए वचन के साथ, और हम लोग फिर से बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। प्रभु में फिर से मेरे सभी प्रियों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।